नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। और इस कड़ी में कल हमने देखा था कि औद्योगिक क्रांति के क्या क्या कारण थे। अब हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई। लेकिन इससे पहले हम औद्योगिक क्रांति से जुड़े हुए दो शब्दों का भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पहला है कि औद्योगिक क्रांति में उद्योग और क्रांति दो शब्द हैं। अब प्रश्न ये उठाया जा सकता है कि उद्योग को किस स्थिति में क्रांति हुई। निश्चय ही उस स्थिति का संबंध मध्यकालीन कुटीर उद्योगों से है, जिसमें कुशल कारीगर स्वयं हाथों से लकड़ी की छोटी छोटी मशीनों पर काम करते थे। इन मशीनों से उत्पादन धीरे होता था। वस्तु की बिक्री स्थानीय और घरेलू उसमें ही बाजार में ही होती थी। 18वीं शताब्दी के आरंभ में इसी औद्योगिक स्थिति में क्रांति हुई। वहाँ क्रांति का शब्द मूलभूत परिवर्तन का द्योतक है, अर्थात कुटीर उद्योगों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। कुटीर के स्थान पर बड़े बड़े कारखाने, लकड़ी की मशीनों के स्थान पर धातु की मशीनें, वाष्प से चलने वाली स्वचालित मशीनें, तकनीकी ज्ञान और नए आविष्कार के कारण कम से कम मानव श्रम और कुशल कारीगरों के स्थान पर मजदूरों और मशीन निरीक्षण और अधिक तेजी से उत्पादित वस्तुओं, बैंक व अन्य व्यापारिक संस्थाओं से संबद्ध व्यापारिक तंत्र द्वारा बाजार में खपत आदि सभी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इसलिए औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय उस आर्थिक अवस्था से है जो रूढ़िवाद, कम उत्पादन और लगभग विकास शून्य अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिकरण के क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिसमें अधिक और निरंतर उत्पादन से जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उत्पादन की दर निरंतर बढ़ती रहती है। इस अवस्था को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई। पहला है कोयले और लोहे का समीप होना। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम में लोहे और कोयले की खानें साथ साथ थी। इन दोनों वस्तुओं के साथ साथ होने से देश के औद्योगिकरण में अधिक योगदान दिया। दूसरा है कृषि आंदोलन के बेकार मजदूरों को कारखाने में स्थान। इंग्लैंड में कृषि आंदोलन औद्योगिक क्रांति से पहले हो चुका था। परिणाम स्वरूप बहुत से मजदूर बेकार हो गए थे। ये मजदूर सस्ती मजदूरी पर कारखानों में काम करने के लिए मिल गए और पूंजीवादियों ने अपने लाभ की दृष्टि से कारखानों में बहुत अधिक धन व्यय किया। तीसरा है देश में अतिरिक्त पूंजी। उस समय इंग्लैंड में अतिरिक्त पूंजी अत्यधिक मात्रा में थी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड का व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया था और वह एक अत्यंत धनवान देश हो गया था। इस बढ़ी हुई पूंजी ने कारखानों के खुलने में मदद की। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, देश में शांति व्यवस्था। औद्योगिक क्रांति के लिए देश में शांति व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। यह उस समय इंग्लैंड में पूर्ण रूप से शांति थी, इस कारण औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से उन्नति हुई। नेक्स्ट है इंग्लैंड की दृढ़ एवं उन्नत सामुद्रिक शक्ति। उस समय इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति बहुत बड़ी हुई थी। जब देश में काफी मात्रा में माल तैयार हुआ तो उसे सुविधापूर्वक जहाजों के द्वारा अन्य देशों में भेजना प्रारंभ किया। परिणाम यह हुआ कि माल की खपत की कोई समस्या नहीं रह गई और विदेशों में इंग्लैंड के माल की मांग बढ़ती गई। सामुद्रिक शक्ति ने इस मांग की पूर्ति में योगदान दिया और इसके कारण इंग्लैंड में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। नेक्स्ट है माल की खपत के लिए मंडियों का होना। उस समय इंग्लैंड के अधीन अनेक बस्तियां थी, यानी उपनिवेश थे, जहां उनके माल की खपत आसानी से हो सकती थी। बस्तियों में जो कच्चा माल उत्पन्न होता था उसे इंग्लैंड आसानी से प्राप्त कर सकता था। परिणाम यह हुआ कि इन बस्तियों से कच्चा माल इंग्लैंड आने लगा और यहाँ का तैयार माल भी की खपत बस्तियों में होने लगी। नेक्स्ट है व्यापारिक लाभ का विश्वास। इंग्लैंड के कारखानों के मालिकों को यह पूर्ण विश्वास था
कि उनके द्वारा तैयार माल आसानी से विदेशों में बेचा जा सकेगा और उन्हें अपनी पूंजी के डूबने की आशंका नहीं थी। इसलिए उन्हें कारखानों की स्थापना में पूरे जोश के साथ पूंजी लगाई और औद्योगिक क्रांति लाने में योगदान दिया। इस प्रकार उपरोक्त सभी कारणों से सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई। इति नमस्कार।